पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं। किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहाँ पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहाँ भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। साथियों, आज जो
किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। देश भर के किसान भाइयों, बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के जो है 21वीं किस्त को लेकर बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आया है। तो क्या है वो खबर, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आपसे निवेदन है, वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त का आप लोगों का इंतज़ार है, लगभग कई महीनों से आपका इंतज़ार है, वो अब यहाँ पर जो है विलम्ब हुआ है। उसका कारण क्या है और आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी बयान निकल के सामने आया है। मीडिया खबरों में जो चल रहा है उसके मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को पाने के लिए कुछ यहाँ पर शर्तें भी रखे गए हैं और राज्य सरकार को यहाँ पर आदेश भी जारी कर दिया। जो खबरें उसके मुताबिक कि यहाँ पर जो पीएम किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों को जो ई-केवाईसी के लिए जो सूचना है वो जारी कर दिया गया। जिन किसानों का ई-केवाईसी बचा है वो लोग अब तक के नहीं कराए होंगे तो ई-केवाईसी करा लीजिए। बिना ई-केवाईसी के आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाएगा। तो जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं भाइयों बहनों से निवेदन है कि 21वीं किस्त के लिए पाने के लिए आप लोग ई-केवाईसी अवश्य करा लेवे। ई-केवाईसी के साथ साथ आप जरूर ध्यान रखिएगा कि डीबीटी आपका लिंक होना चाहिए, तभी आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि पहुंच पाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, तभी आपके 21वीं किस्त आपके खाते में जो है पहुंच पाएगा। और साथ ही 21वीं किस्त की जो फाइनल तारीख है क्या है, उसके बारे में आपको क्या खबर में चला है उसके बारे में आपको चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। 21वीं किस्त पाने के लिए जो शर्तें उसको हमने बता दिया। 21वीं किस्त की जो फाइनल तारीख है उसके लेकर सरकार की तरफ से हालांकि कोई घोषणा नहीं है, लेकिन जो जो खबरें हैं उसके मुताबिक क्या है जानकारी, चलिए आपको बताते हैं। 21वीं किस्त को जो राशि बताया जा रहा है 15 नवंबर के बाद ही देखने को मिल सकता है आप लोगों को, क्योंकि 14 नवंबर तक जो है बिहार चुनाव चल रहा है। इसके पश्चात ही आप लोगों को किसानों के खाते में 20,000 से करोड़ रुपये किसानों के खाते में, लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में 21वीं किस्त की 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है 15 नवंबर के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि फिर बिहार चुनाव चल रहा है। आप लोगों को पता होगा आज जो है
मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, आप हो सकते हैं कल वीडियो देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बिहार जो है आज जा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें, जो भी घोषणा होता है सरकार की तरफ से, कोई भी अपडेट आता है तो आपको हम चैनल के माध्यम से अवश्य अपडेट देते रहेंगे। तो जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लीजिए, ताकि अपडेट आपको देते रहें जो भी सरकारी योजना से अपडेट है। न केवल पीएम किसान सम्मान निधि, खाद के लिए कई लाख करोड़ सब्सिडी देना, आवास प्लस इस साल 3 करोड़ आवास देने का प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, फसल बीमा योजना, ऐसी कई सारी योजना जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके। इसके लिए सरकार जो है लगातार परिश्रम कर रहा है, काम कर रहा है। बाकी आपको योजना से जुड़ी जो भी जानकारी आता है तो आपको सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो फिर से एक बार निवेदन है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो कर लीजिए, ताकि आपको हम लगातार आपको अपडेट दे पाएँ।